करना है मुझे, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं टाइप से। चलो ठीक है। चलिए हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। पहले अपने पैरों को ऐसे सीधे कर लीजिए। इसके बाद पूरा खींचेंगे हम आगे की तरफ। पीछे की तरफ थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर आगे की तरफ खींचेंगे। पीछे की तरफ, साइडवेज ले जाएंगे हम पैर को, जहाँ तक हो सकता है बिना घुटने को उठाए हुए हमको अपनी उंगली और अंगूठे को टच करना है। छोड़ दीजिए। अब दूसरी तरफ, अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो 3 टाइम्स इस तरफ घुमाते हैं और 3 टाइम्स दूसरी तरफ। अब हम अपने राइट पैर को आगे पीछे करेंगे 5 टाइम्स। अभी से एक रिक्वेस्ट किया था कि सभी अपना वीडियो खोल लिया करें, ऑडियो नहीं। हाँ, तो आप ये समझें कि आप सब ग्रुप में कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और सामने, फिर भी आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। और ये चीज हम फिर दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम अपने जो राइट पैर को है राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर, लेफ्ट पैर को 1 2 3 4 5। अब जो राइट पैर है आप अपने लेफ्ट पैर के ऊपर ऐसे रखिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। 1 मोर टाइम। अब इसको जल्दी जल्दी करिए ऐसे। इसको अपने कंधे पे पैर को उठाकर ऐसे राइट लेफ्ट करिए। ये चीज अब हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर से सांस लेते हुए ऊपर, निकालते हुए नीचे, फिर से ऊपर, निकालते हुए नीचे। तो जल्दी जल्दी करेंगे। इसको पैरेलल ले आइए अपने, इसको भी थोड़ा राइट लेफ्ट करिए। अब हम इसको अब इधर पद्मासन लगा लीजिए। तो बैठना आपको, सुखासन या पद्मासन। अब हम कंधों की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा, तो उसके लिए अब अपने हाथ ऐसे रखिए और इसको 5 टाइम्स घुमाइए। 2 3 4 5। और अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अपने फिंगर्स को इंटरलेस करते हुए सर के पीछे और फिर साइडवेज झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाथों को ऐसे आगे लाकर और ऐसे करिए। दूसरे हाथ से अब लेफ्ट हैंड मैं पीछे ले जा रही हूँ और इसको ऐसे खींच रही हूँ।
दूसरे हाथ से। आप हाथों को सीधे कर लीजिए और हम राइट लेफ्ट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब अपने हाथों की मुट्ठियां बना लीजिए साथ में रखिए और इसको 5 टाइम्स घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब हम गर्दन के लिए करेंगे अपनी एक्सरसाइज। पहले उसको ऊपर ले जाएंगे, गर्दन को नीचे लाएंगे, एक बार फिर ऊपर नीचे लाएंगे, साइडवेज ले जाएंगे। लेकर जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे तो अपने हाथों की सहायता से ऐसे कंधे के उसमें लगाइए कान। दूसरी तरफ अब हम गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 3 टाइम। जितना हो सकता है करिए आप कोशिश कान को अपने कंधों से लगाने की। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम। चलिए अब थोड़ा सा से शेक कर लीजिए अपने कमरों को, थोड़ा लूज कर लीजिए। अब हम शांत बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। शांत बैठेंगे, 2-3 सांस लेंगे गहरी और मूड बंद का ध्यान रखेंगे। फिर हम गायत्री मंत्र करेंगे। गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वस्वी और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। ये हम 3 बार ओम की ध्वनि करना भूल गए, तो फिर उसको फिर एक बार 3 बार कर लेते हैं उठने से पहले। चलिए आँख खोलिए, पैर खोलिए, पैरों को थोड़ा हिला लीजिए। अब हम लेट के उठ के खड़े होंगे 3 टाइम्स करिए। तो ट्राई करिए सब लोग मेरे साथ।
1 2 3। चलिए अब हम थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, अपने बॉडी को थोड़ा लूज करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी देर ही करेंगे। साइड वेज करिए, जैसे आप जितना वेरिएशन कर सकते हैं। आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए अब रुकिए, थोड़े घुटने के लिए कर लेते हैं 5 टाइम्स। साइडवेज 5 टाइम्स। और इनवर्ड्स। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए आप ये फिंगर्स इंटरलेस कर लीजिए और हमको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। हम गहरी सांस लेंगे और अपने पंजों के उसमें खड़े होने की कोशिश करेंगे। जितना खींच सकते हैं बॉडी को खींचिए ऊपर। नीचे लाइए। अब यही चीज हम एरियो से करेंगे। गहरी सांस। आराम करिए। अब हम साइडवेज के लिए थोड़ा त्रिकोणासन कर लेंगे, तो हमारा साइडवेज स्ट्रेच मिलेगा हमें। तो उसके लिए आप पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, हाथों को हम स्ट्रेट रखेंगे और फिर राइट की तरफ हम मुड़ेंगे, राइट साइड की तरफ। तो गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम साइडवेज बेंड करेंगे और दूसरे हाथ को हमको ऊपर की तरफ देखना है। थोड़ी देर रुकेंगे। अमिता जी, पैर कम खोला है आपने, पैर ज्यादा खोलोगे तभी सही होगा। और आगे नहीं जाना है, साइड में जाना है। सांस भरते ऊपर आएंगे। यही चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। सांस लेंगे और सांस निकालते हुए साइडवेज झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब हम अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध चक्रासन ही बोलते हैं और इसके लिए हम अपने कंधों की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसको साइडवेज जितना हम जा सकते हैं ले जाएंगे। तो करीब हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब थोड़ा सा हम वो थोड़ी एरोबिक्स के 2-3 हम मूव्स कर लेते हैं, तो और हमको थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, स्टेमिना बिल्डअप होगा। तो उसके लिए हम थोड़े से ऐसे करेंगे हम 10 टाइम्स, करीब 10 टाइम्स ईच वे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही चीज दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा कमर भी हिला सकते हैं। बहुत अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप।
20 टाइम्स पीटी करेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं वो जैसे अंकल बता रहे हैं ऐसे हम कर सकते हैं, और जो जैसे जंप करना चाहें तो वो जंप करेंगे। तो करीब 20 टाइम्स हम कर लेते हैं। 1 7 10 17 18 19 20। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे और अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयारी करेंगे। चलिए, आसन के आगे हिस्से में आकर खड़े होंगे, हाथों को जोड़ के सूर्य देव को आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए ऊपर। चश्मा उतार दीजिए, अननेसेसरी कहीं गिर जाएगा। चिन को आपको चेस्ट के ऊपर लगे रहना है, और जितना हाथों को कानों के पीछे जितना बेंड कर सकते हैं करेंगे। सांस निकालते हुए नीचे आएंगे हम। अपने पैरों को टच करने की कोशिश। अब ये राइट पैर हम पीछे ले जाएंगे। दूसरा पैर पर्वताकार स्थिति, थोड़ी देर होल्ड। अब प्लैंक, बॉडी को सीधे रखने की कोशिश। अब हम अष्टांग प्रणाम करेंगे। आपके पैर ऐसे लेटने नहीं चाहिए, कभी भी ऐसे ही होने चाहिए। फिर भुजंगासन, और फिर पर्वताकार स्थिति। इस समय आप अपना ट्राई करिए, जो हील्स है आपके, इसको जमीन पे रखने की कोशिश। अब जो पैर पीछे गया था वो पैर आगे। थोड़ा होल्ड, आपको दूसरे पैर में स्ट्रेच मिल रहा होगा। दूसरा पैर आगे, फिर की कोशिश। आप अगर इधर पकड़ के आप अपना ट्राई करिए कि अंगूठे जितना पास आ सकते हैं आने की कोशिश। अब सांस लेते हुए ऊपर, और इस समय हम पीछे बेंड करेंगे। पहले कंधों से जाएंगे, फिर कमर से, और फिर घुटनों से वापस आ जाइए। यही चीज हम 9 बार और करेंगे। पहले मैं राइट पैर से करूंगी, थोड़ा मीडियम फास्ट पेस से। तो नंबर पर ज्यादा ध्यान न दें, समय पर ध्यान दें, अच्छा करें। आप अपने हिसाब से करिए, जैसे आपने सीख लिया है। आप इनको मत देखिए, बस के नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा, ये अपना गिन रहे हैं, आप अपने हिसाब से करना है। 3 4 5 लेफ्ट पैर, 6 7 8
9, last one. हाथों को खोलते हुए जब आपका फिनिश हो, आराम से बैठते हुए पीठ के बल लेट जाइए। सांसों को हम समान करेंगे पहले। आराम की स्थिति, पैरों को थोड़ी दूरी पे, हाथों को आसमान की तरफ, हथेलियों को, और बॉडी को ढीला छोड़िए। आज मैंने आंखों के लिए एक चीज डाली है, तो आप देखिएगा, मेथी का स्प्राउट और आंखों की एक्सरसाइज बहुत फायदा करेगा। तो जिनको भी प्रॉब्लम है वो करना शुरू कर, अपने आप कर लिया करें। यहाँ पर रोज आना तो होता नहीं है एक्सरसाइज आंखों की, तो आप डेली करें और स्प्राउट डेली लें, कम से कम 2 चम्मच। अगर आप I have a 7 years old girl doing with me. Come, Anika. Good. Yeah, Anika. Youngest member. बहुत अच्छी बात है। Come, do it. चलिए, जब आपकी सांस सामान हो गई हो तो आप अब हम ताड़ासन करेंगे। उसके लिए अपने हाथों को पीछे ले जाइए। अब हम गहरी सांस लेकर फिर स्ट्रेच करेंगे। बॉडी को पीछे, आगे पीछे, पैरों को मुंह की तरफ और हाथों को मुंह की तरफ। ढीला छोड़िए। एक बार फिर। चलिए, हम नावासन करेंगे। नावासन के लिए आपका पैर पहले पीछे जाएगा आपके सर के, उसके बाद फिर हम अपर बॉडी उठाएंगे। करीब 3 टाइम और हम फिर हलासन में रुकेंगे। हलासन में रुकेंगे हम। हलासन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जहां तक आपका पैर जाता है उधर ट्राई करिए, जहां तक रुक सकते हैं आप पैरों को। जरूरी नहीं आपको जमीन पे टच करना है, जहां तक आप ले जाकर उसको थोड़ा स्टिल रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रखिए। धीमे धीमे जब आप चाहें अपने पैरों को वापस ले आइए, पहले पैर के आइए आराम से। धीमे धीमे लाना है आपको सब। पहले पैर को, पहले पीठ को रखना है अपने नीचे आराम से, और फिर पैरों को आराम से रखना है। थोड़ा रिलैक्स करिए। अब हम पवन मुक्तासन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को अपने पेट के ऊपर ऐसे ले आइए। हाथों को ऐसे जोड़ के ऐसे पकड़िए, पैरों को नीचे पुश करिए। अब सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। सांस निकालते समय आप फिर ऊपर अपने नाक या अपने चिन को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे।
आराम से पीछे रखिए, पैरों को सीधे कर लीजिए और थोड़ा आराम करिए। थोड़ा सा हम सिटअप्स भी कर लेते हैं, आज काफी दिन हो गए हैं, तो करीब 10 टाइम्स हम, आप या तो हाथों को ऐसे करके ट्राई करिए उठने की, या तो हम मैं ऐसे करके अपना हाथ जोड़ के फिर ऐसे करती हूँ। तो इसके बाद काउंटर आसन नहीं करवाना था? जब आगे आप झुकते हैं हल आसन, तो उसके बाद चक्र आसन या मत्स्यासन नहीं करवाना चाहिए? आप भूल गए? चलिए, बस टाइम थोड़ा कम है। अच्छा ठीक है, करा देती हूँ मैं। चलिए मत्स्यासन कर लेते हैं हम आज। मत्स्यासन हम संस्थान वाला करती हूँ, उसमें आप अपने पद्मासन लगा लीजिए। अगर आपका पद्मासन नहीं लग पाता तो फिर आप अपने पैरों को ऐसे आगे करके भी कर सकते हैं, आगे सीधे करके। तो इसके बाद हम पहले कोहनियों को नीचे रखेंगे, अपने ऊपर पद्मासन लगा लिया तो कोहनियों को नीचे रखेंगे। इसके बाद सर को ऐसे नीचे करेंगे, थोड़ा सपोर्ट देंगे हाथ का, और जब आपका सर ऐसे ठीक से रखा हुआ है तो फिर आप अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए और थोड़ी देर होल्ड करिए। इसके बाद आसान वाला बता दीजिए जो सब कर सकते हैं। ये सब भावना अक्सर कराती हैं। जी, वापस आएंगे तो उसके लिए आप अपना हाथ को पहले इधर रखिए और पहले सर को सीधे कर लीजिए, गर्दन को, कोहनियों की सहायता से उठेंगे, अपने पैरों को ऐसे खोलेंगे। और इसको आप मत्स्यासन को डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। आप पैरों को सीधे रखिए और फिर हम सर को ऐसे, और बॉडी को भी उठाना है अंकल, ये ऐसे ये इजी वाला है। इसमें कमर ऊपर उठाते हैं, कमर ऊपर उठाते हैं और हाथ, हाँ, ऐसे और यहाँ हाथ लगा रहे और पैर को सीधा, राइट। ऐसे कर सकते हैं। कमर को आपको अपने हाथों से ऐसे पकड़ना है, गर्दन को ऐसे रखना है और फिर पैरों को सीधे स्ट्रेच करना है। इसमें भी आप थोड़ी देर रुक सकते हैं। तो कंधा इसमें जमीन पर नहीं है, केवल एड़ी, कोहनी और सिर जमीन पर लगा हुआ है। एक बार प्रयास हो जाएगा तो बैठकर पहले करना चाहिए था, पहले बैठ जाते पीछे। हाँ राइट, अभी सही है। अब पैर मोड़ो और कमर ऊपर उठाओ और हाथ का सहारा ले सकते हो, बिना हाथ के सहारे से नहीं होगा। ठीक है, कोई बात। जब आपका हो जाए तो फिर आप थोड़ा आराम, एक दिन इसका अभ्यास हम करेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा टाइम है, हम सिटअप्स कर लेते हैं जो करने वाले थे। तो 10 टाइम्स हम उठेंगे करीब ऐसे। आपको उठना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट आसन पीछे आप लेके आइए वापस। लास्ट आसन हम मकरासन कर लेते हैं, तो आपकी जो भी दर्द आपको हो रहा होगा कमर में तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम हाथ ऐसे सीधे रखेंगे, पैरों को
हम ये तीसरी विधि करने जा रहे हैं। एक पैर को ऐसे उठा लीजिए, राइट पैर को जैसे मैंने उठाया है, और इसको हम दूसरी तरफ अपने घुटनों को ट्राई करिए टच करने के लिए, और जो आपके कंधे उठना चाहेंगे तो उसको भी ट्राई करिए कि जमीन से लगे रहें। और अगर ये नहीं लग रहा है तो अपने हाथों की सहायता से इसको लगाने की कोशिश करिए और गर्दन को दूसरी तरफ देखिए। चलिए आ जाइए, अब दूसरे पैर से कर लेते हैं हम। लेफ्ट पैर से ऊपर लाएंगे और इसको भी हम ट्राई करेंगे जमीन पे रखने के लिए, ऐसे घुटनों को, और नहीं रख पा रहे तो पुश करिए अपने हाथों से। दूसरा पैर आपका सीधे रहेगा। वापस आइए, दो गहरी सांस के बाद फिर हम राइट साइड से मुड़ते हुए पेट के बल आएंगे। अब इसमें भी हम आसान वाला पहले कर लेते हैं, मरकट आसन करेंगे हम। उसमें आप अपने हाथों को आगे रखिए ऐसे अपने चिन के पास ऐसे, और हम करीब 10 टाइम्स एक पैर से करेंगे। 1, ट्राई करिए कि आप अपने हिप्स को टच करिए अपने पैरों से। अब यही चीज हम दोनों पैर से करेंगे करीब 6 टाइम। रिलैक्स करिए थोड़ा सा। जब आपकी सांस सामान्य हो गई होगी तो हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन में आपका भुजंगासन भी हो जाता है और आपका शलभासन भी हो जाता है। धनुरासन काफी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को पकड़िए थे हाथों से, सांस लीजिए, सांस निकालिए और फिर ऐसे ऊपर उठिए। जितना पैर उठा सकते हैं जमीन से उठाने की कोशिश करिए अपने थाई। आराम से वापस आ जाइए। आराम से स्थिति आप राइट हैंड साइड, जो मैं लेफ्ट से कर रही हूँ वो आप राइट से भी ऐसे कर सकते हैं। कपिलासन। थोड़ा टाइम कम हो रहा है हमको, तो फिर हम थोड़ा सा उठेंगे, हम मर्जरी कर लेते हैं, बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो सांस लेते हुए हम ऊपर जाएंगे, अपने गर्दन को ऐसे ऊपर लेंगे, बैक को थोड़ा नीचे पुश करेंगे, सांस निकालते हुए नीचे और बैक को ऊपर।
लास्ट टाइम कर रही हूँ। सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा। चलिए अब रिलैक्स करने के लिए आप ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर सकते हैं। पैरों को आगे से ऐसे खोल लीजिए, हाथों को ऐसे आगे स्ट्रेच, अपना सर और अपने चेस्ट है जमीन पे लगाने की कोशिश। चलिए अब आराम से उठ के बैठ जाइए। अब हम अर्धमत्स्य आसन करेंगे। अर्धमत्स्य आसन के लिए आप पैर, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, वक्रासन भी कर सकते हैं अगर आपका अर्धमत्स्य आसन नहीं हो पाता, और अगर थोड़ा चैलेंज ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। पैरों को सीधे करिए। अब जैसे मैं राइट पैर अपने लेफ्ट पैर के नीचे ऐसे ला रही हूँ, लेफ्ट पैर मेरा ऊपर ऐसे जा रहा है राइट पैर के, और मुझे अपना हाथ ऐसे करके, अगेन मैं बोल रही हूँ अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो वक्रासन भी कर सकते हैं इसकी जगह। आप अपना ट्राई करिए जो हाथ है इस अंगूठी को ऐसे टच करने के लिए, और जो दूसरा हाथ है आपका बैक का ऐसे पीछे लगेगा और आपको पीछे देखना है। चलो छोड़िए, अब ये चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। तो मेरा लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, हाथ ट्राई करेंगे इसको टच करने की कोशिश, अंगूठे को, अंगूठा नहीं टच कर पा रहे तो इसको टच कर लीजिए जो भी, और जो दूसरा हाथ है ये पीछे ऐसे मेरे बैक के पीछे रहेगा। वापस आ जाइए। अब हम कोणासन करेंगे। कोणासन के लिए हम अपने हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे और आपको बॉडी को लिफ्ट करना है। तो सांस लेंगे, सांस निकालेंगे, ऐसे ऐसे आपको सीधे रखना है, बॉडी सर को भी सीधे रखना है। ऐसे थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आराम से नीचे आ जाइए। क्या है, एक जल्दी से हम गोमुख आसन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है। तो गोमुख आसन के लिए आपको ऐसे सीधे वज्रासन में बैठ जाइए। उसमें हम पहले अपने पैर को साइडवेज कर देते हैं, बता देती हूँ आपको। अपने रेक्टम मसल्स भी अपने रखना है। ये पैर ऐसे सीधे ट्राई करिए, जितना सीधा रहेगा उतना प्रेशर मिलेगा आपको। आगे वाला पैर नीचे, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, और जो हाथ नीचे है वो अपने सीधे देखते हुए अपने हाथों को पकड़ने की कोशिश। चलिए दूसरा कर लेंगे हम, ये चीज दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। मैं अपना राइट पैर ऊपर रखती हूँ, आप भी अपना जो उल्टा जो पैर आपने नहीं करा, राइट हैंड मेरा ऊपर है,
अब वापस आ जाइए। अब हम मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। मंडूकासन के लिए हम मंडूकासन की हम एक ही विधि करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो हम पहली विधि ये करेंगे, थंब को अंदर मुट्ठी बना लीजिए, अपने नाभि के साइड में रखिए, गहरी सांस लीजिए, सांस निकालिए और नीचे झुकेंगे। करीब आधा मिनट झुक लेते हैं हम और सांस समान रहेगी इस समय, गर्दन ऊपर। चलिए सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब हम इसका उपासन करेंगे, सुप्त वज्रासन करेंगे। अपने पैरों पर, ये जो पैर के पंजे हैं उसको खोल लीजिए थोड़ा, आराम से आपका हिप्स लग जाएगा जमीन से। अब हम नीचे आएंगे, पहले घुटनों पहले कोहनी को नीचे रखेंगे, हम पहले सर को ऐसे लगाएंगे और फिर बैक को विंगल से नीचे रखेंगे। और ये जो हाथ है आप या तो इधर रख सकते हैं या तो अपने सर के पीछे आराम से रखेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। चलिए अब ऊपर आ जाइए, तो कोहनी की सहायता से पहले आप पैर को ऐसे पुश करिए और ऊपर बैठ जाइए। दो तीन सांस के लिए थोड़ा सांस को इसमें सामान कर लीजिए पहले। हम पक्षी हंसेंगे, करीब 3 टाइम्स हंसते हैं और आपको अपनी अच्छे से लंग्स खोल के हंसना है, चेस्ट को। आराम करिए अपनी सांसें। अब लास्ट आसन सिंहासन करेंगे हम, केवल 2 बार ही करेंगे, थोड़ी देर तक करना है हमको, सांस निकालना है। तो इसके लिए मैं पद्मासन लगा रही हूँ और फिर घुटनों की सहायता से हाथों को ऐसे पीछे रखते हुए कमर को नीचे पुश करते हुए सांस भरेंगे और फिर हम सिंहासन करेंगे। एक बार से वापस आ जाइए, गले को ऐसे थोड़ा सा फैला लीजिए। अब हम शांत
शांति से बैठेंगे, एक बार ओम की ध्वनि और फिर हम अपना प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, 2-3 गहरी सांस। नहीं, अब ये कर लो, थोड़ा बैठ लो। 30-30-30। चलिए प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए फिर से मैं बता देती हूँ, सब तो आई थिंक अब पुराने हैं तो सबको पता है। जिनका भी पेट रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो फिर वो ध्यान से करेंगे, या नहीं अगर ऑपरेशन कुछ हुआ है तो फिर नहीं करेंगे, जिस ध्यान लगाकर बैठेंगे। और जिनको हाई बीपी है या हार्ट की ट्रबल है तो अपनी जो स्पीड है स्लो टू मीडियम रखिएगा, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। आपको मूलबंध का ध्यान रखना है, अपना बैक स्ट्रेट रखना है, और जिनको थायराइड है वो अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर करके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कपालभाति करीब हम कर लेते हैं, करीब 8 मिनट तो कर लेते हैं। उसके लिए मुद्राएं भी जैसे ध्यान मुद्रा या पान वाली मुद्रा लगा लीजिए। चलिए स्टार्ट करिए। 1 मिनट में आप सभी को डिस्टर्ब करूंगा। जो अपनी हेल्थ पेट कम करना चाहते हैं या मोटापा कम करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे देखिएगा। मैं ऐसे लेट गया आराम से, जैसे लेटता हूँ ये, और मैंने पैर थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं। आवाज सुनना, आपको पता चलेगा। तो इस स्थिति में आप कपालभाति कर सकते हैं। पैर को ज्यादा न उठाएं। देखिए आपका कितना पैर उठा हुआ है, 90 डिग्री। जो उत्तान पादान यानी उत्तान पादासन में कपालभाति। तो अब एक बार प्रैक्टिस करोगे, 1 मिनट पहले कर लो, उसके बाद फिर और कर लेना, फिर 1 मिनट कर लेना, फिर बैठ के कर लेना, जैसे भी आप चाहें। आप सबने देख लिया। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो चाहते हैं कुछ ज्यादा करके हटके।
चलिए रिलैक्स करिए। कमर दुख गई होगी तो थोड़ा सा साइडवेज कर सकते हैं अपनी कमर को। अब हम अग्नि चान करने जा रहे हैं। आप मुद्राएं लगाकर कर सकते हैं, हाथ को ऐसे साइड में रखकर कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो। सांस आपको एक बार भर के निकालनी है पूरी। इसके बाद हमको पेट को आगे पीछे करना है वो रुकी हुई सांस में। आखिरी सांस है। आराम करिए। अब हम सुदर्शन क्रिया करेंगे। उसके लिए आप या तो पद्मासन में कर सकते हैं, पद्मासन में ही कर लूंगी मैं, या वज्रासन में, जो भी इजियर है वैसे कर लीजिए। तो करीब हम 20-20-20 करेंगे, स्लो मीडियम फास्ट। जिनको हाई बीपी और ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो फास्ट वाला नहीं करेंगे, जस्ट स्लो टू मीडियम करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्लो वाला। मीडियम। फास्ट वाला बट ध्यान से। रिलैक्स करिए। हम 2 बार
मे बी 3 बार उज्जयी करके फिर हम ब्राह्मी करेंगे। तो उज्जयी के लिए भी आपको या तो खर्राटे वाला कर सकते हैं, या तो जो टांग पीछे करके फिर आपको सांस खींचने वाला करना है, जो आपको ईज़ियर लगे वो करिए। गर्दन नीचे करके जालंधर बंद में करते हैं इसको। गर्दन नीचे। यस। गले को ऐसे सहला लीजिए। अब हम भ्रामरी करेंगे, इसके बाद ध्यान में बैठेंगे। तो भ्रामरी हम करीब 5 टाइम्स कर लेते हैं। तो उसके लिए आप अपने जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको फोरहेड पे, और फिर ये अपनी आंखें बंद करिए, थंब से आपके कान बंद कर लीजिए, और हम करीब 5 टाइम्स हमें साउंड निकालेंगे। ध्यान मुद्रा लगाकर एकदम शांत बैठिए, जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो उसको फील करिए।
अब एक बार ओम की ध्वनि और फिर हम शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति। अब अपने हाथों को बिना आँख खोले हुए पूरा मलिए एक से। अब इसे अपनी आंखों में अपने चेहरे के ऊपर लगाइए। धीमे से आँख खोलिए और हथेलियों को देखते हुए बोलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।